Good morning, students. In the last class, we will be discussing our chapter refund. So today we will continue the same chapter again, page number 31. In the last class, we will be discussing about the Vacasoff, जो कि प्रिंसिपल के पास आता है और वो अपने स्कूल की जो ट्यूशन फीस है वो प्रिंसिपल से वापस मांगता है क्योंकि उसको लगता है कि उसने स्कूल में कुछ भी नहीं सीखा है। और फिर एंड में वो क्या कहता है कि अगर उनको ये नहीं लगता कि मतलब वो झूठ बोल रहा है, उनको लगता है तो वो उसको फिर से री एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपने टीचर्स को बुलाकर और उसको प्रूव कर सकता है कि उसको कुछ भी नहीं सिखाया गया स्कूल में, इसलिए उसको उसकी ट्यूशन फीस वापस कर देनी चाहिए। तो जो प्रिंसिपल थे वो बाकी टीचर्स को बुलाते हैं ये बात डिस्कस करने के लिए और वैकासॉफ को बाहर बोलते हैं कि वो बाहर जाकर वेट करे। Vacasoff. So now we'll continue the same chapter, page number 31. Vacasoff rising, yes, but be quick. I have no time to waste. तो Vacasoff उनसे क्या कहता है, हाँ मैं बाहर वेट करता हूँ लेकिन जल्दी कीजिएगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है यहाँ पर वेट करने के लिए। The saunters out in leisurely fashion. Saunters means टहलना और leisurely fashion means leisurely means आराम से। तो जो Vacasoff था वो बाहर जाकर आराम से टहलने लगा। The principal rings, the servant enters. प्रिंसिपल ने अपने रूम की बेल बजाई और सर्वेंट अंदर आया। Ask the staff to come here at once. A most extraordinary conference. और उन्होंने क्या कहा कि आप बाहर जाके जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनको अंदर भेजिए और उनसे कहिए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होनी है। The servant, yes sir. He goes out. The principal trying out his speech. Gentlemen, I have asked you to come here on account of the unusual matters of your affairs. तो प्रिंसिपल जो है वो अपनी स्पीच की प्रिपरेशन के लिए बोलते हैं कि जो टीचर से क्या बोलेंगे कि जेंटलमैन, मैंने आप सबको यहाँ एक बहुत ही अनयूजुअल मतलब एक ऐसा मैटर जो पहले कभी भी नहीं सुना उसके लिए बुलाया है। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा कोई मैटर आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। इन द 30 years that I have never had been a school master, I have never heard of anything like it. और 30 years से मैं स्कूल मास्टर हूँ और मैंने ऐसा कोई भी केस आज तक नहीं सुना है। Never so long as I live shall I expect to hear any of the things like it again. और मैं नहीं सोचता कि अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा या जब तक मैं जो नौकरी करूंगा इसके अलावा मुझे ऐसा मैटर कभी आगे भी सुनने के लिए मिलेगा। नेवर, गॉड फॉरबिड्स, भगवान बचाए, ऐसा मैंने मैटर कभी भी नहीं सुना। द मास्टर एंटर्स, दे आर कैरेक्टरिस्टिक फिगर हुज इसेंट्रिक्स आर एग्जेग्रीगेटेड। अब जितने भी जो मास्टर्स थे उन्होंने प्रिंसिपल के रूम में एंटर किया, वो सब उन सबको देखकर क्या लग रहा था कि उन सब में कुछ अलग ही क्वालिटीज थी। वो सब अपने अपने में लगे रहते थे। उनकी सबसे अलग क्वालिटी क्या थी, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री का जो टीचर है वो हर चीज को हिस्ट्री से रिलेट कर देगा, जो फिजिक्स का टीचर है वो हर चीज को फिजिक्स से रिलेट कर देगा, जो मैथ्स का टीचर है वो हर चीज को मैथ्स से रिलेट कर देगा। और यही उन्होंने आगे भी इस चैप्टर में किया है। Gentlemen, I have asked you to come here on account of the most unusual state of affairs. तो जैसे ही उन्होंने एंटर किया तो जो प्रिंसिपल है वो उनसे क्या कहते हैं कि जो जेंटलमैन, मैंने आप लोगों को यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने के लिए बुलाया है। Sit down, gentlemen. I shall open the conference. It is unprecedented, incredible and fantastic. उन्होंने क्या कहा कि एक बहुत ही यूनिक सी बात है जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी और बहुत मजेदार बात भी है। A former pupil has just come to see me ईयर और इंडिविजुअल नेम्ड वैकासॉफ। उन्होंने क्या बताया कि एक पुराना स्टूडेंट है जो अभी मुझसे मिलने आया था और उसका नाम है वैसाकॉफ। He brought us a question which I have never encountered in my many years of experience. He explodes. I never heard of anything like it. और उन्होंने क्या कहा, जो वैकासॉफ है वो मेरे पास एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन लेकर आया है जो मैंने अपने इतने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी भी नहीं सुना। और फिर वो चिल्लाने कर क्या कहते हैं, और मुझे लगता भी नहीं कि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन और मेरी या ऐसी कोई सिचुएशन मेरे सामने कभी आएगी भी। द मैथमेटिक्स मास्टर टेल अस अबाउट इट। तो जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने उससे पूछा कि मुझे हम लोगों को बताइए इसके बारे में। द प्रिंसिपल he wants his tuition fees back. Mathematics master, why? Principal, because he is an ass. Ass means donkey, गधा. I should be glad to have you express your views on the unparalleled case. तो जब प्रिंसिपल ने बोला कि उसको अपने ट्यूशन फीस वापस चाहिए तो जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने पूछा क्यों, तो प्रिंसिपल कहते हैं क्योंकि वो गधा है और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जो व्यूज हैं वो इस टॉपिक पर बताएं कि आपके क्या व्यूज हैं। द फिजिक्स मास्टर, जेंटलमैन, द केस इज नेचुरल.
The law of the conservation of energy proves that any given people will lose in any given period as much knowledge as a teacher can drill into his head in another period of like duration. तो जब प्रिंसिपल ने उनको बताया कि उस जो वैकसॉफ है उसको लगता है कि उसने स्कूल से कुछ भी नहीं सीखा, इसलिए उसको अपनी ट्यूशन फीस वापस चाहिए, तो जो फिजिक्स के टीचर थे उन्होंने क्या हमने आपको बताया था कि वो जिस सब्जेक्ट के टीचर थे वो हर चीज को उसी से रिलेट कर देते थे। तो फिजिक्स के टीचर क्या कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये जो बात है वो सही है कि कोई भी पर्सन है कि जब जितने टाइम में वो चीजों को सीखता है उतने ही टाइम उसको भूलने में भी लगता है। तो जब टीचर कुछ बातें सिखा रहा था वैकसॉफ को, तो जितनी देर में टीचर ने वो बातें सिखाई थी उतने ही टाइम में वो बातें वो भूल गया। The history master, there is nothing like it in the history of civilization. It is said, Bourbons learned nothing and forgot nothing, if that is true. तो जो हिस्ट्री के टीचर थे उन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्बन मतलब एक फ्रांस की डायनेस्टी थी। उन्होंने क्या कहा, बर्बन्स ऐसे लोग थे जो ना तो कुछ सीखते थे और ना ही कुछ भूलते थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बात सच है। द फिजिक्स मास्टर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फिजिक्स मास्टर ने फिर उसको फिजिक्स से रिलेट करके अपना बोला। तो जो सब्जेक्ट के जैसे जैसे टीचर थे वो अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उस बातों को बोलते जा रहे थे। द मैथमेटिक्स मास्टर, the question is what he wants, the amount with simple interest or the compound interest, because in the later event और फिर जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने उसको मैथ्स से रिलेट कर दिया कि वैकसॉफ को जो अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट में चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में चाहिए। तो ज्योग्राफी मास्टर, वेयर इज द फेलो एनी हाउ, तो ज्योग्राफी के टीचर ने पूछा कि वो पर्सन कहाँ है। प्रिंसिपल, he is waiting outside, he wants to be re-examined, he says he would learn nothing, he say a re-examination will prove it, I would like to know what you gentlemen think about it। तो प्रिंसिपल ने क्या कहा, वो बाहर वेट कर रहा है और वो चाहता है कि आप उसको फिर से एग्जामिन करें जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि उसको कुछ भी नहीं आता है। और फिर उन्होंने अपने टीचर से क्या पूछा, आप सबकी इसके बारे में क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। द मैथमेटिक मास्टर चकलिंग, तो जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वो हंसने लगे। अ री एग्जामिनेशन, जेंटलमैन, इट इज माई conviction that he shall lose nothing by re-examination Vekasov. If he fails, he will place us in any awkward position. Therefore, he must not fail. तो जो मैथ्स के टीचर थे वो हंसने लगे री-एग्जामिनेशन की बात सुनकर। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम री-एग्जामिन करते हैं और जो Vekasov है अगर वो फेल हो गया तो उसका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हम सब एक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाएंगे उसके फेल होने से। He has, shall I say, pursued advanced study in the school of life, he will not make our questions too difficult, agreed gentlemen। तो तभी उन्होंने क्या कहा, और वो अब जो अपनी लाइफ है उसमें बहुत सारी चीजें सीख चुका है। बहुत सारी चीजें मतलब वो बाहर की दुनिया से चीटिंग करना, धोखा देना, ये सारी चीजें सीख चुका है, तो हम उसको फेल कैसे कर सकते हैं। We are dealing with a sly, crafty individual who will try to get the better of us and his money back by hook or crook. We must checkmate him। तो वो क्या कहते हैं कि वो सिर्फ क्या कोशिश कर रहा है कि उसको अपना पैसा वापस मिल जाए। हुक और क्रूक मतलब कैसे भी, किसी भी तरीके से, सही तरीके से, गलत तरीके से, बस उसको पैसा वापस मिल जाए। तो हम सबको बहुत ध्यान से उसको डील करना पड़ेगा। द फिजिक्स मास्टर, हाउ, तो फिजिक्स मास्टर ने पूछा कैसे। द मैथमेटिक्स मास्टर, बाय स्टिकिंग टुगेदर, तो मैथमेटिक्स के टीचर ने कहा हम सब मिलकर ही उसको हरा सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फेलिंग बिकॉज इफ ही फेल ही सक्सीड, तो टीचर ने क्या कहा, मैथ्स के टीचर ने, कि हमें उसको फेल होने से रोकना है। अगर वो फेल हो गया तो फिर वो जीत जाएगा। वॉट वी मस्ट स्टॉप, दैट वी मस्ट स्टॉप, और हमें उसको जीतने नहीं देना है। इफ ही फेल्स टुमारो देयर विल बी 2 more फॉर्मर पीपल एंड द नेक्स्ट डे अ डजन। उन्होंने क्या कहा, अगर वो फेल हो जाता है तो कल 2 लोग, फिर 4 लोग नए आ जाएंगे, पुराने स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर डजन स्टूडेंट फिर आ जाएंगे और सेम चीज को ब्लेम करने लगेंगे। वी मस्ट बैक ईच other up, gentlemen, so that this painful affair does not become a pathological scandal। pathological scandal मतलब, pathological मतलब स्टडीज से रिलेटेड और स्कैंडल मतलब कोई भी दुर्घटना। तो उन्होंने क्या कहा, हम इसको पैथोलॉजिकल स्कैंडल बनने नहीं दे सकते, हमें इस चीज को उसको हमें पास करना ही है, उसको हम फेल होने से रोकना है कैसे भी करके। वी शैल आस्क हिम क्वेश्चंस वॉट एवर हिज आंसर वी एग्रीड बिफोर हैंड दैट दे आर करेक्ट। और उन्होंने क्या कहा, हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे और वो उसका कुछ भी आंसर दे, हम उसको सिर्फ क्या बोलेंगे कि उसने सही आंसर ही दिया है, हम उसके आंसर्स को गलत नहीं करेंगे। द हिस्ट्री मास्टर, हु विल डिसाइड, तो हिस्ट्री मास्टर क्या कहता है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा,
मैथमेटिक्स मास्टर, आई if you will permit me, Mr. Principal, let us proceed with the examination. We will show the former people that we too can be screwed. Screwed means cunning, चालाक. तो जो मैथमेटिक्स मास्टर थे वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि मैं डिसाइड करूंगा कि उसने पास एग्जाम किया है या नहीं. ये जो पुराना स्टूडेंट है ये इसको भी पता चलना चाहिए कि हम उससे भी ज्यादा कनिंग है, उससे भी ज्यादा चालाक है. प्रिंसिपल ringing uneasily. Isn't there a chance of something goes wrong? Suppose it gets into the newspaper. तो प्रिंसिपल थोड़ा परेशान होते हुए क्या कहते हैं कि इसके भी तो लेकिन चांसेस हैं कि कुछ गलत हो जाए, हो सकता है ये चीज न्यूज़पेपर में आ जाए. The mathematics master leave it to us. The principal, so the servant who has appeared, show in her Vekasov. हेयर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिस्टर. तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने फिर से सर्वेंट को बुलाया और उससे क्या बोला कि वो मिस्टर वेकासॉफ को अंदर बुलाते. He enters without waiting to be shown in. He is most truculent. His hat is over one ear. He greets nobody. He keeps his hand thrusted into his pocket and stares insolently. तो जो वेकासॉफ था वो अंदर एंटर हुआ. उसको देखकर ही लग रहा था कि बहुत अजीब सा इंसान है जिसके एक ईयर के ऊपर हैट था. उसने अंदर आके किसी को भी ना हेलो वेलकम कुछ भी नहीं बोला और बहुत अपना एक हैंड पॉकेट में डाले हुए था और बहुत अजीब तरीके से आकर खड़ा हो गया. द स्टाफ बोइंग हार्टेडली, हाउ डू यू डू. बाकी जो स्टाफ के मेंबर्स थे उन्होंने उससे पूछा हाउ डू यू डू. वेकासॉफ, हु द हेल आर यू, सिट डाउन यू लोफर्स. तो जो वेकासॉफ था जब उन्होंने पूछा हाउ डू यू डू तो जो वेकासॉफ ने उनको क्या आंसर दिया कि हु द हेल आर यू. और उनसे क्या कहता है कि वो लोग खड़े थे स्टाफ मेंबर्स तो उससे क्या कहता है सिट डाउन यू लोफर्स. ही क्रीन्स वेटिंग टू बी थ्रोन आउट. और वो क्या चाह रहा था कि इस तरीके से वो बात करेगा तो जो प्रिंसिपल है उसको जस्ट बाहर निकाल कर फेंक देंगे. द प्रिंसिपल, हाउ डेयर यू. तो प्रिंसिपल उससे गुस्से में क्या कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टाफ से इस तरीके से. तो उन्होंने बोला हाउ डेयर यू. द मैथमेटिक्स मास्टर इंटरप्टली, प्लीज. He turns to the other, sit down you loafers. और जो मैथमेटिक मास्टर थे तभी उन्हें प्रिंसिपल को बीच में रोक दिया और बाकी जो अपने कलीग्स थे, बाकी जो स्टाफ के मेंबर्स थे उनसे क्या कहते हैं sit down you loafers. They sit greetedly astonished. He turns to Vekasov. तो जो मैथमेटिक मास्टर ने जब जैसे ही बोला अपने बाकी स्टाफ मेंबर्स से sit down loafers तो सारे के जो स्टाफ मेंबर्स थे वो शॉक होकर उनको देखने लगे और फिर वेकासॉफ की तरफ वो देखा. My dear sir, the greeting you have just given us showing that you are understand the patriarchal manner which we impress upon everybody in this institution. तो जो मैथमेटिक मास्टर थे उन्होंने क्या बोला वेकासॉफ से कि अभी जिस तरीके से आपने हम लोगों से बात की है इससे हमें वो मैनर समझ में आते हैं जो हम इस इंस्टीट्यूशन के बाकी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं. एग्जैक्टली एज इन द डेज ऑफ मेडिवल ह्यूमैनिटी टीचर्स एंड पीपल्स मीट हर ऑन द फुटिंग ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी. वो क्या कहते हैं कि जो मेडिवल ह्यूमैनिटी का जो पीरियड था उसमें जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो बिल्कुल एक फ्रेंड्स के तरीके से ही रहते थे. उनमें टीचर या पीपल का कोई रिलेशन नहीं होता था. You have shown us in the most tactful way that you approve of our custom. तो उससे क्या कहते हैं तुमने हम लोग को एक बिल्कुल सही तरीके से ये जब बोला है तो इससे हमें ये शो होता है कि तुम सही मायनों में हमारे जो कस्टम्स है, हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हो. That is good of you, and I am sure my colleagues will agree that the people Vekasov who appears before us for re-examination need not be examined in that apprentice means related to gentlemanliness. Instead we waive examination in that subject and mark him excellent. और जब उन्होंने इस तरीके से बोला तो वो क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो मेरे बाकी के जो कलीग्स हैं, जो मेरे स्टाफ मेंबर हैं, वो मेरी बात को एग्री करेंगे कि हमें तुम्हारे लिए जो जेंटलमैनलीनेस है उसके बारे में एग्जामिनेशन नहीं लेना चाहिए. तुम्हारे जो कस्टम्स के लिए या जो मॉरल वैल्यूज हैं वो बहुत अच्छी हैं और हमें बिगर एग्जाम लिए उसमें एक्सीलेंट दे देना चाहिए. द प्रिंसिपल अंडरस्टैंड एट वंस. अब प्रिंसिपल को भी ये चीज समझ में आ गई कि ये मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं उन्होंने ये किस लिए कहा है. क्वाइट राइट ही राइट्स मैनर्स एक्सीलेंट. और वो क्या कहते हैं बहुत सही बात है और उन्होंने मैनर्स में लिख दिया एक्सीलेंट. द स्टाफ एग्रीड और बाकी स्टाफ ने भी क्या कह दिया कि वो एग्री
करते हैं। Vekasov puzzled, then shrugging his shoulder. All right, if you say so, what the hell? I don't give a damn for a lot of you. My being gentlemanliness isn't going to pass this examination. Let me fail as quickly as possible and give me my money. Everything else is just damned nonsense. तो जो Vekasov था अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया और इशारे से कहता है चलो ठीक है, लेकिन मुझे अब इस सब चीजों से क्या मतलब है। मुझे पता है मेरी जेंटलमैनलीनेस और एग्जाम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझे पता है कि मैं फेल होने वाला हूँ, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आप मुझे फेल कर दो और मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। इस सारी नॉनसेंस चीजों का कोई सेंस नहीं बनता है। द प्रिंसिपल फ्लैटरिंगली मीन्स उसको चापलूसी करते हुए, स्पीकिंग फॉर द स्टाफ, वी एग्री विद यू, योर एक्वेस्टिक कर्सी विल नॉट अफेक्ट अस वन वे और द अदर। तो जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा कि अपने स्टाफ को देखते हुए कि हम तुम्हारी बात से एग्री करते हैं, तुम्हारी ये जो बाहर की जो कर्सी है ये तुम्हारे तरीके को अफेक्ट नहीं करती। वी विल एग्जामाइन यू एंड विल बी गाइडेड एंटायरली बाय योर रिप्लाईज टू अ क्वेश्चन, टेक नोटिस ऑफ दैट। तो वो क्या कहते हैं, हम प्रॉपर तरीके से तुम्हारा एग्जामिनेशन लेंगे और जो रिप्लाई तुम हमें दोगे क्वेश्चंस के उसके बिहाफ पर हम तुम्हें जज करेंगे। Vekasov, all right, carry on. Let's hear the question. I need money. He takes off his coat and hitches up to the sleeve bands. Go to it. Ask me questions, Professor. I mean, long-eared asses. I would like to see you get a single correct answer out of me. तो जो Vekasov था वो क्या कहता है, हाँ ठीक है कैरी ऑन करो, मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। उसने अपना कोट निकाला और वो क्या कहता है, प्रोफेसर आस्क मी अ क्वेश्चन। और फिर क्या कहता है, सॉरी प्रोफेसर नहीं, लंबे कान वाले गधे, लॉन्ग ईयर्ड एसेस मीन्स लंबे कान वाले गधे, एसेस मीन्स डोंकी। और मुझे पता है कि मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर सही देने वाला नहीं हूँ। द प्रिंसिपल, द एग्जामिनेशन विल बिगिन, हिस्ट्री हर स्कैफलर। तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हिस्ट्री के जो हर मीन्स हमने भी आपको बताया था, जर्मन में मिस्टर का मतलब है एंड स्कैफलर इज द नेम ऑफ द हिस्ट्री टीचर। तो उन्होंने क्या बोला, प्रिंसिपल ने हिस्ट्री टीचर को इशारा किया दैट ही शुड बिगिन हिज एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। इट्स अ फनी चैप्टर। द हिस्ट्री मास्टर मूविंग टू द सेंटर ऑफ द टेबल एंड इंडिकेटिंग अ चेयर फेसिंग इट, मिस्टर वैकसॉफ वोंट यू बी सीटेड। तो जो हिस्ट्री मास्टर थे वो थोड़ा आगे की तरफ आए और चेयर की तरफ, टेबल की तरफ, और वैकसॉफ को बोलते हैं कि क्या आप बैठेंगे नहीं। वैकसॉफ स्टेयरिंग एट हिम insolently, arms Eskimo, to hell with the seat, I will stand। तो वैकसॉफ क्या कहता है, बैठने से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो खड़ा ही रहूंगा। The history master is disconcerted and show it, but the mathematics master leaps into the breach। तो जो हिस्ट्री मास्टर थे जब उन्होंने उसकी ऐसी रिप्लाई सुना तो वो थोड़ा चुप हो गए, उनको समझ में नहीं आया। लेकिन जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उन्होंने बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। The mathematics master, bravo, excellent, Herr Vekasov wishes us to understand two things। तो उन्होंने क्या कहा मैथमेटिक्स मास्टर ने कि बहुत अच्छी बात है वैकसॉफ, आपकी तुम्हारे खड़े रहने की बात चीज से मुझे हम लोगों को दो बातें समझ में आ गई। He will dispense with the formal written examination and will answer orally। उन्होंने क्या कहा, ये खड़े होकर एग्जाम देगा, दैट मीन्स ये रिटन एग्जामिनेशन नहीं देगा, ये जस्ट हमको ओरली एग्जामिनेशन देगा। गुड, he will not be seated, he will stand। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि ये बैठेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा। Also good, it follows that his physical condition is splendid and I will take it upon myself to award him an excellent in physical culture। तो उन्होंने क्या बोला, और ये खड़ा रहेगा, इससे हमें ये समझ आता है कि इसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है और मैं अपनी तरफ से इसको फिजिकल कंडीशन में एक्सीलेंट देता हूं। आई आस्क द प्रिंसिपल हु टीचेस दैट सब्जेक्ट टू कॉन्कर। और उन्होंने क्या कहा, मैं प्रिंसिपल से भी पूछता हूं, और जो प्रिंसिपल है वो खुद ही फिजिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिकल कल्चर की सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि वो भी मेरी बात से एग्री करेंगे। द प्रिंसिपल, क्वाइट राइट, राइट्स फिजिकल कल्चर एक्सीलेंट। प्रिंसिपल ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। उन्होंने फिजिकल कल्चर लिखा और उसमें लिख दिया एक्सीलेंट। द स्टाफ एग्रीड। Vekasov energetically, no, he said, he grins. You caught me once, didn't you? Well, you won't do it again from now and I will have my ears open। तो Vekasov क्या कहता है कि आप लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं अपने कानों को खुला रखूंगा। द प्रिंसिपल राइटिंग अलर्टनेस वेरी गुड। तो जैसे उसने कहा कि मैं अपने कानों को खुला रखूंगा तो प्रिंसिपल ने क्या कहा, अलर्टनेस में भी वेरी गुड। द हिस्ट्री मास्टर परसिवलेंस अनयूजुअल। परसिवलेंस मीन्स दृढ़ निश्चय। तो प्रिंसिपल ने क्या, हिस्ट्री मास्टर क्या कहते हैं, और दृढ़ निश्चय में भी सामान्य है। द मैथमेटिक मास्टर लॉजिक
एक्सीलेंट। तो मैथमेटिक मास्टर क्या कहते हैं, लॉजिक में एक्सीलेंट। बेकरसॉफ, गेट ऑन विद योर क्वेश्चंस। तो बेकरसॉफ उनसे क्या कहता है, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कीजिए। द मैथमेटिक मास्टर टू द प्रिंसिपल, एम्बिशियस, एम्बिशन बाउंडलेस। द प्रिंसिपल नॉट्स एंड राइट। तो जैसे ही उसने बोला कि आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए, तो जो मैथमेटिक मास्टर थे वो बीच में क्या बोलते हैं, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, और उन्होंने क्या लिख दिया, एम्बिशियस में भी एक्सीलेंट। The history master scratching his hand. Yes, yes, just a minute. The other master look at him with concern. तो हिस्ट्री मास्टर बीच में क्या बोलते अपना सिर खुजलाते हुए कि 1 मिनट रुको, और बाकी के जो टीचर्स थे वो सब उनकी तरफ देखने लगे। वेकरसॉफ, व्हाट्स द मास्टर स्क्रैफलर, aren't you prepared? तो वेकरसॉफ उनसे क्या कहता है, क्या हुआ, क्या आप तैयार नहीं हैं? द हिस्ट्री मास्टर, अ मोमेंट। तो हिस्ट्री मास्टर उनसे क्या कहता है, 1 मिनट। वेकरसॉफ, ओह यू कांट थिंक ऑफ द क्वेश्चन दैट्स इजी इनफ, यू आर ऑलवेज अ नम्स्कल। तो वेकरसॉफ क्या कहता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इजी क्वेश्चन आप मुझसे पूछो जिसका मुझे आंसर बन जाए। द हिस्ट्री मास्टर, द आइडिया अराइव टेम्परली। तभी हिस्ट्री मास्टर को एक आइडिया आया। कैंडिडेट, आंसर दिस क्वेश्चन। उन्होंने क्या कहा कि इसका आंसर दो। हाउ लॉन्ग डिड 30 ईयर वार लास्ट। उन्होंने क्या कहा कि 30 साल की जो लड़ाई थी वो कितने 30 साल जो लड़ाई थी वो कितने साल चली। वेकरसॉफ, थर्ड ही इंटरप्टेड हिमसेल्फ, आई मीन टू से आई डोंट नो। अब वेकरसॉफ 30 बोलने ही वाला था, लेकिन वो बीच में रुक गया और उनसे क्या कहता है कि मुझे नहीं पता। द हिस्ट्री मास्टर, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, आई एम श्योर यू नो, गिव मी एन आंसर। तो वह हिस्ट्री मास्टर क्या कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें ये आंसर पता है, जस्ट आंसर माई क्वेश्चन। वेकरसॉफ थिंक्स विद आईब्रो ड्रॉन टुगेदर, फिजिक्स मास्टर टिपटॉस टू हिम एंड विस्पर लाउडली 30 ईयर्स। तो वेकरसॉफ अपने जो आईब्रोज था दोनों जोड़कर सोच ही रहा था, तभी जो फिजिक्स मास्टर थे उन्होंने धीरे से उसको विस्पर करते हुए क्या बोला, 30 ईयर्स। द ज्योग्राफी मास्टर विंग्स एट हिम एंड होल्ड अप 10 फिंगर्स 3 टाइम वेल वेल। तो ज्योग्राफी मास्टर थे, उसको आंख मारते हुए बोल दे, और उन्होंने इशारा किया अपनी उंगलियों से 10 उंगलियों से 3 बार। वेकरसॉफ, मिस्टर प्रिंसिपल, दिस इज नो वे टू रन एन एग्जामिनेशन। तो जैसे ये सब होने लगा तो वेकरसॉफ प्रिंसिपल से क्या कहता है, ये सही तरीका नहीं है एग्जामिनेशन लेने का। He indicates the physics master that fellow is trying to make me cheat। और उन्होंने फिजिक्स मास्टर की तरफ इशारा करके क्या कहा कि ये जो फेलो है ये मुझे चीटिंग कराने की कोशिश कर रहा है। द प्रिंसिपल, आई शैल डील विद दिस डिसिसिवली, टू द फिजिक्स मास्टर गो अवे। और जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या कहा, हाँ मैं इस मैटर को देखता हूँ, और उन्होंने ऑर्डर किया फिजिक्स मास्टर को कि आप बाहर जाइए। द फिजिक्स मास्टर स्लिंक्स बैक टू हिज प्लेस। और फिजिक्स मास्टर वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगे। वेकरसॉफ, आफ्टर मच थॉट, हाउ लॉन्ग डिड 30 ईयर वार लास्ट, वाज दैट द क्वेश्चन। तो वेकरसॉफ ने क्या पूछा कि 30 साल लंबी लड़ाई कितने साल चली। तो वेकरसॉफ क्या कहते हैं, क्या यही आपका क्वेश्चन था। हिस्ट्री मास्टर, यस यस। वेकरसॉफ ग्रीनिंग, वेकरसॉफ हंसते हुए कहता है, आई नो एग्जैक्टली 7 मीटर्स। तो वेकरसॉफ हंसते हुए क्या कहता है, मुझे पता है 7 मीटर्स चली थी। दे आर पैरालाइज्ड, यू लुक अबाउट इन ट्रम्स। और जितने भी टीचर्स थे वो सब ऐसे हो गए जैसे कि शॉक, अब उनसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। और जो वेकरसॉफ था वो हंस रहा था, अब उसको लग रहा था कि वो बस जीत गया। हाँ 7 मीटर्स, आई नो इट लास्टेड इट लॉन्ग। और वो हंसते हुए क्या कहता है, हाँ मुझे पता है 7 मीटर तक लंबी चली थी। इज इट पॉसिबल आई एम रॉन्ग एंड इफ आई एम फेल 7 मीटर्स। हाँ 7 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर्स, प्लीज गिव मी माई ट्यूशन फीस। तो वेकरसॉफ क्या कहता है कि हो सकता है मैं गलत हूं और मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि 7 मीटर ही चली थी, अब प्लीज मेरी ट्यूशन फीस मुझे वापस कर दीजिए। द मास्टर्स लुक एट ईच अदर एट देयर विट एंड्स। अब मास्टर उनकी अपने एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या है। The history master decisively, 7 meters right, your answer is excellent। तो हिस्ट्री मास्टर क्या कहते हैं, 7 मीटर सही है, तुम्हारा आंसर बहुत सही है, एक्सीलेंट आंसर। वेकरसॉफ इनक्रीडियसली, what did you say। तो वेकरसॉफ कहता है, क्या आप ये क्या बोल रहे हैं। The history master solemnly, manfully and watched the principal out of the concern of his eye। तो साइड से तिरछी आंख करके जो हिस्ट्री के मास्टर थे उन्होंने प्रिंसिपल की तरफ देखा। The answer is correct as a matter of facts। तो हिस्ट्री मास्टर क्या कहते हैं, अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो जो वेकरसॉफ का आंसर है वो सही है। The candidate has shown that his thought processes are not merely superficial and that he has investigated the subject in accordance with modern research based on। तो हिस्ट्री मास्टर क्या कहते हैं कि जो वेकरसॉफ है उसने सिर्फ प्रोसेसेस के बेसिस पर आंसर नहीं दिया, बल्कि उसने पूरे फैक्ट्स और पूरे तरीके को मिलाकर उसने आंसर दिया है, इसलिए हमारी तरफ से इसका आंसर बिल्कुल सही है।
The mathematics master, relatively of course, the quantum theory, Planck, Einstein, it's all very simple. तो मैथमेटिक मास्टर भी क्या कहते हैं, अलग अलग थ्योरीज का नाम लेने लगे और कहते हैं हाँ ये सारी बहुत सिंपल है. Don't say another word. We understand perfectly. Einstein has taught us that time is as real as space and matter. It consists of atoms, may be synthesized into a unified whole and may be measured like anything else. Reduce the mass system to a unit and a year may be represented by a meter or 7 years by 7 meter. We can even assert that a 30-year war lasted 7 years only because. अब जो टीचर थे उन्होंने वो क्या कर रहे थे कि उसको किसी भी तरीके से उसके आंसर को सही कर रहे थे, कोई भी लॉजिक लगाकर. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम 1 ईयर को 1 मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 7 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. और जो वार था वो एक्चुअली 7 मीटर ही चला था. कैसे अब वो उस चीज को प्रूव करने लगे कि 7 मीटर कैसे चला था. The history master, because actual warfare took place only during half hour of each days. तो हिस्ट्री मास्टर क्या कहते हैं कि एक्चुअल जो वार था वो सिर्फ दिन में आधे दिन ही चला था. That is to say 12 hours out of 24 and a 30-year advance before becomes 15. तो उन्होंने क्या कहा, 12 hours 24 में से 24 घंटे में से सिर्फ आधे दिन चला तो कितने घंटे हो गए, 12 घंटे. एंड 30 ईयर्स एडवांस बिकम 50. और 30 साल की जो लड़ाई थी वो 15 साल में खत्म हो गई अगर हम आधे दिन की लड़ाई करते हैं तो. बट नॉट इवन 15 ईयर्स वर गिवन अप इन इंस्टेंटली फाइटिंग. लेकिन फिर भी जो 15 साल भी थे वो पूरा सिर्फ लड़ाई में नहीं निकले. फॉर द कॉम्बेटेंट हैड टू ईट 3 hours a day. 3 घंटे जो लड़ाई करने वाले थे 3 घंटे वो खाने में निकाल देते थे. रिड्यूसिंग आर 15 years to 12, जिससे कि 3 साल निकल गए 15 में से तो 12 बचे. एंड इफ फ्रॉम दी वी डिडक्ट द आवर्स गिवन अप टू नून डे सिंस्टर्स टू पीसफुली डाइवर्शन और नॉन वार लाइक एक्टिविटीज, और बाकी की और भी जो टाइम था वो सिर्फ लड़ाई में नहीं और बाकी कामों में भी टाइम निकल जाता था जो कि लड़ाई से अलग काम थी. The mathematic master to social distraction, we have left only the times which the candidate has represented by the Einsteinian equivalent of 7 meters. Correct. I take it upon myself, gentlemen, to propose a grading of very good in history. तो जो मैथमेटिक मास्टर थे और ऐसे अगर हम कम कर दें तो एक्चुअल में वो 7 घंटे ही होते हैं और 7 घंटों को हम 7 मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें. इसका मतलब है कि जो बैकरसॉफ ने आंसर दिया है कि वो बिल्कुल ही सही आंसर है. अब आप इसमें दिमाग मत लगाइएगा कि किस तरीके से क्या कन्वर्ट किया गया है. वो सिर्फ जो टीचर्स थे बैकरसॉफ को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी बात को सच प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भी इलॉजिकल बातें कर करके या इलॉजिकल चीजों का समझा करके. इसलिए आप सिर्फ उसको रीड कर लीजिएगा अंडरस्टैंड करने के लिए. द स्टाफ, ब्रावो, एक्सीलेंट, ही हैज पास्ड. तो जो स्टाफ था वो सब बोलने लगे कि ब्रावो, एक्सीलेंट, ये पास हो गया. दे कॉन्ग्रेचुलेट वैकरसॉफ, और सब वैकरसॉफ को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे. वैकरसॉफ ऑब्जेक्टिंग, बट आई डोंट सी द प्रिंसिपल दैट एंड्स द एग्जामिनेशन हिस्ट्री राइटिंग. हिस्ट्री वेरी गुड. द स्टाफ सराउंडेड द हिस्ट्री मास्टर एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम. नाउ द एग्जामिनेशन इन फिजिक्स. तो जैसे ही प्रिंसिपल ने कहा कि हिस्ट्री का एग्जाम अब खत्म हो चुका है और जो वैकरसॉफ है उसको हिस्ट्री में वेरी गुड मिला है, तो जो पूरा स्टाफ था वो हिस्ट्री मास्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा और वैकरसॉफ को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा. और उन्होंने क्या कहा, अब फिजिक्स का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा. सो today we will study till here only. In the next class we will be discussing the next chapter part of this chapter. It's a very lengthy chapter. अगर आपको ये बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है चैप्टर्स का तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखा करिए चैप्टर का एंड आफ्टर दैट यू विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो इट विल इजी टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड अगर आप उसको बार बार देखेंगे तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिमेम्बर द स्टोरी. ओके, थैंक यू.